सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है चीकू को लेकर। चीकू के ना छिलके निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चीकू खाना तो पसंद है लेकिन इसके छिलके को लेकर मतलब कि अगर हम छिलके के साथ में खाएंगे ना तो ये हल्का सा मतलब कि ऐसा लगता है कि जिसमें थोड़ा सा कंकर वगैरह है ऐसा लगता है। तो छिलके के साथ में वैसे भी चीकू को नहीं खाते, लेकिन चीकू को आप इस तरह से स्पून की सहायता से क्या कर सकते हैं, इसके छिलके और गुदा को जो है वो अलग कर सकते हैं। तो मैंने एक स्पून ली हूँ और स्पून की सहायता से ये देखिए इस तरह से निकाल ली हूँ। तो इनके गुदा और छिलके जो है वो अलग हो गए हैं। बहुत ही आसान तरीका है चीकू को छिलके से बाहर करने का है। देखिए इस तरह से। तो मैं जब भी चीकू को खाती हूँ तो ये इस तरह से ही निकाल के खाती हूँ। ये निकालना बहुत आसान है। तो आप भी जब चीकू खा रहे हैं तो आप इस तरह से क्या करें, चीकू के जो गूदे हैं उसको निकालें और खाएं। बहुत ही आसानी से ये गूदे जो है वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है नींबू को लेकर। भाई गर्मियों का सीजन आ रहा है नहीं बोल सकते हैं, आ गया है। तो गर्मियों के सीज़न में नींबू से बड़ा प्यार रहता है। तो नींबू हम लोग जब लाते हैं तो नींबू क्या होता है, एक तो गर्मी इतनी चल रही होती है कि जो नींबू रहता है वो कड़क हो जाता है, सूख जाता है, तो वो काम में नहीं आता। तो क्या करें, जब भी आप नींबू लाए उसके बाद में क्या करें, इसमें नारियल का तेल इस तरह से लगा ले नींबू के ऊपर में। देखिए इस तरह से। तो इससे क्या होगी, आपकी जो नींबू है वो कड़क नहीं होगी, सूखेगी नहीं। और आप इसे क्या करें, इसी तरह से फ्रिज में रख दें तो आपके नींबू जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है हरी मिर्ची को लेकर। हरी मिर्ची को जब भी आप स्टोर कर रहे हैं तो इनके डंठल को निकाल ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इनको पॉलीथीन में डाल के फ्रिज में रखें तो आपकी जो हरी मिर्ची बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा रहेंगे। मैं आज बताऊंगी कि हरी मिर्ची के हम बीजे के साथ में अगर हरी मिर्च को तोड़ते हैं, काटते हैं तो क्या होता है, बच्चों के लिए बड़ा वो हो जाता है, मतलब कि बच्चे इतना तीखा नहीं खा पाते। तो आप क्या कर सकते हैं, इनके अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो आप इनके बीज को भी निकाल कर जो है इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ऐसे ही काट के बताई हूँ। देखिए ये बीज के साथ में है। उसके बाद में अगर आप बीज निकालोगे तो बीज निकालना भी बहुत आसान है। क्या करना है, एक मिर्ची को लेना है, उसको देखिए इस तरह से प्रेस कर ले, जैसे हम मतलब कि नींबू के रस निकालने के लिए कैसे प्रेस करते हैं वैसे ही आप प्रेस कर ले। उसके बाद में एक बाजू में काट कर ले, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में इनके बीज जो है वो निकाल ले। बहुत ही आसानी से बीज जो है वो निकल जाते हैं। आप दोनों बाजू से कट करके जो है वो बीज निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से मिर्ची के जो बीज हैं वो निकल जाते हैं। अगर आपको मिर्ची के बीज नहीं चाहिए तो आप इस तरह से मिर्ची के बीज निकाल कर इनको कट करके आप बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है और मिर्च भाई चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कुकर को लेकर। क्या होता है, हम लोग कुकर में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। कुकर तो ना इस तरह से काले मतलब कि पड़ जाते हैं तो उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इनको जो गोलियां रहती है, दवाई है, उसके रैपर जो रहते हैं ना तो उनसे साफ़ करूँगी। उनसे बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने रैपर को डाल दी हूँ। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डाले हैं नींबू। नींबू को मैंने काट कर डाल दी हूँ। उसके बाद में इसमें ही नमक डालना है। आप चाहे तो खाने का सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन नमक से भी बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग इसमें पानी डालेंगे और एक सीटी आने तक अच्छी तरह से इन सबको पका लेंगे। तो आप देखोगे कि आपके जो कुकर है वो अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन भी हो गया है और साथ ही साथ में इसमें से जो बैड स्मेल आ रही थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो मैं इन्हें एक सीटी आने तक पका रही हूँ। एक सीटी आने के बाद में क्या करें, गैस को बंद कर दें और इन्हें ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद में आप इन्हें निकालें और थोड़े से साफ करें डिश वॉशर से। तो आप देखोगे कि आपकी जो कुकर है देखिए मेरे पक गई है। उस आप देख रहे हैं पहले कितने काले थे और कितने अच्छी तरह से अभी साफ़ हो गया है मेरे कुकर। उसके बाद में इसको निकाल लेंगे। उसके बाद में इनको थोड़ा सा साफ़ कर ले तो आप देखोगे कि आपकी जो कुकर है उसमें से बैड स्मेल भी ख़त्म हो गई है और बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ भी हो गई है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से साबुन के जो ऊपर जो कवर रहती है ना, तो ये कवर को लेकर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी हम पैसे पे करते हैं तो भाई इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। तो मैं क्या करूँगी, ये जो कवर है उसके अंदर में एक इस तरह से कागज़ रहती है। तो ये कागज़ में ना बहुत अच्छी स्मेल रहती है। तो मैं कभी भी ये जो कागज़ रहती है ना इसको मैं फेंकती नहीं, बल्कि इसका जो है इस्तेमाल करती हूँ। तो करना क्या है, इनको तोड़ लेना है, देखिए इस तरह से, मतलब कि फाड़ लेना है। फाड़ने के बाद में क्या करें, इन्हें ना आप कपड़ों के बीच में रखें। आप चाहे तो जो ब्लैंकेट्स वगैरह रहते हैं उनके बीच में रखें, क्योंकि ये तो गंदा नहीं है, ये तो अच्छा है। तो आप क्या करें, उसमें रखें तो बहुत ही अच्छी से क्या होगी, स्मेल आएगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से चम्मच को लेकर। हमारे पास में इस तरह से बहुत सारे चम्मच रहते हैं, लेकिन इसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास में स्टोर करने का है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से सन्नाटा की घड़ी वगैरह जब हम खरीदते हैं तो रहता ही है। तो ये जो डब्बे हैं इसका
इसका इस्तेमाल आप चम्मच को रखने में कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, इस तरह से आप रखें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है मिक्सी को लेकर। क्या होता है, हमारी मिक्सी ना हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं और ये पूरी तरह से गंदा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं मेरी मिक्सी जो है वो कितना गंदा हो गया। तो मैं इनको साफ़ करूँगी हार्पिक से, क्योंकि इसको पानी लगाकर तो साफ़ नहीं कर सकते और मतलब कुछ भी करके साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से ही सूखे जो चीज़ें रहती हैं उनसे ही हम साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, हार्पिक डाल दी हूँ। उसके बाद में एक मोजा ली हूँ जो ख़राब हो ही रही थी ना, मोजा हमारे घर पे नॉर्मली रहते ही। तो मैंने क्या की हूँ, उस मोजे की सहायता से इनको अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। तो देखिए जैसे जैसे मैं साफ़ कर रही हूँ वैसे वैसे हमारी मिक्सी की जो कितनी गंदगी है वो निकल रही है। तो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी मिक्सी जो है कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। आप चाहे तो हार्पिक की जगह कोलगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वाइट वाला कोलगेट रहता है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपकी जो मिक्सी है बहुत ही अच्छी तरह से चमक जाएगी। तो इस तरह से जब भी आपकी मिक्सी गंदा हो जाए तो साफ़ करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है भाजियों को लेकर। ये क्या होता है, इस तरह से हम लोग मार्केट से भाजी लाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम जल्दी जल्दी में तोड़ नहीं पाते, तो इस तरह से मुरझा जाता है। तो इसको सबसे पहले तो मैं तोड़ने का मतलब कि तरीका बताती हूँ। ये मेरा तरीका है, मैं हमेशा इसी तरह से भाजियों को जो है वो तोड़ती हूँ। क्या करती हूँ, लेती हूँ मतलब पकड़ती हूँ और डायरेक्ट खींचती हूँ, तो पूरे जितने भी पत्ते रहते हैं ना वो टूट जाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही तोड़ती हूँ। आप पता नहीं कैसे तोड़ते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें तो आप कैसे तोड़ते हैं, तो मुझे भी पता चलेगा कि भाई आप लोगों की स्टाइल ऐसा है तोड़ने का। लेकिन मैं इस तरह से तोड़ती हूँ। तो देखिए मैंने तोड़ ली हूँ भाजी। उसके बाद में तोड़ने के तुरंत बाद ही आप क्या करें, पानी में डाल कर रखें। तो इन अगर आधा घंटा आप पानी में डाल के रखोगे तो पूरी मुरझाई हुई भाजी जो है ना वो एकदम खिली खिली हो जाएगी, ताज़ा हो जाएगी। तो जब भी आपकी जो भाजी है वो मुरझा जाती है तो आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो आपने देखा कितनी अच्छी तरह से मेरी जो भाजियाँ हैं वो एकदम नॉर्मल हो गया है, जैसे कि हम लोग खरीद कर लाए हैं। तो इस तरह से आप मुरझाई हुई भाजी को भी ताज़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन नींबू को ही लेकर। हमारे घर की जो फ्रीज रहती है ना, फ्रिज में से बहुत सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तो उसमें से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है। तो ये नींबू से आप फ्रिज में से जितनी भी बैड स्मेल है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो करना क्या है, मैंने तो नींबू को हाफ कट कर ली हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें ही डालना है लौंग। नॉर्मली हमारे पास में लौंग रहती है और लौंग की जो स्मेल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, तो इसकी एक अच्छी खुशबू भी आती है। तो क्या करेंगे, लौंग को डाल देंगे, 3-4 लौंग को देखिए इस तरह से डाल दे। तो मैंने ये एक जो नींबू का टुकड़ा है उसमें डाल दी हूँ। दूसरे नींबू के टुकड़े में भी आप इसी तरह से लौंग डाल दें। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गांव से देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे गाँव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। लौंग डाल दिए हैं। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही हम डालेंगे खाने का सोडा। तो इससे खाने का सोडा डाल दें। उसके बाद में इन्हें आप फ्रिज में रखें, तो आप देखोगे कि जितनी भी बैड स्मेल है फ्रिज में से, तो पूरे बैड स्मेल जो है वो ख़त्म हो गई है और एकदम अच्छी एक फ्रेशनेस स्मेल जो है वो आती है। तो ये उपाय मैं हमेशा करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप क्या करें, इन्हें डायरेक्ट फ्रिज में रख दें, तो आप देखोगे आपकी फ्रिज में से बदबू जो है टोटली गायब हो गई है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से कवर को लेकर खड्डा बोल सकते हैं। कुछ भी चीज़ें अगर आप ऑनलाइन वगैरह मंगा रहे हैं तो आपके पास में खड्डा जो है वो आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली खड्डे को जो है वो फेंक देते हैं, लेकिन मैं खड्डे को फेंकती नहीं हूँ, बल्कि उसका इस्तेमाल करती हूँ। हमारे घर में जितने भी किराना वगैरह लाते हैं, तो अगर हम उसको इधर उधर रखेंगे तो क्या होता है, वो देखिए इस तरह से बिखर जाता है और बिखरा हुआ दिखता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप खड्डे के अंदर में इस तरह से रखें, तो अगर आप खड्डे के अंदर में बिखरेगा भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप इन्हें जब भी आपके पास में टाइम है तो इनको आप जमा सकते हैं, लेकिन दिखने में अच्छा दिखता है। तो मैं हमेशा ये चीज़ें करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ। तो मैं ये जो खड्डे हैं इसमें जितने भी किराने के जो छोटे मोटे आइटम रहते हैं मैं इसमें ही रखती हूँ। तो आपने देखा छोटे से है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। इन टिप्स में से कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। क्या होता है ना, आपके छोटे से कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए आपको कौन सी टिप्स जो है वो अच्छी लगी, और आप मेरे वीडियो को देखे हैं इसलिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अगर आपको इस तरह से और भी मेरे वीडियो चाहिए तो आप क्या करें, मेरे सब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जो भी मेरे वीडियोज़ आएंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले आ जाएगी, जिससे कि आप मेरी पूरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। धन्यवाद।